गवर्नमेंट का 7 योजना का बेनिफिट उठाने से पहले आपको वेरीफाई करना होगा कि जो आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है वो ओरिजिनल बीपीएल राशन कार्ड है या फिर कहीं दूसरा राशन कार्ड है। सबसे पहले इस चीज को आपको वेरीफाई करना है। उसके लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है मेरा राशन। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है और ये ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इस ऐप को सबसे पहले अपना मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होना शुरू हो गया है और जैसे ऐप यहाँ पे ओपन हो जाता है तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। और इस ऐप को यहाँ से आप जो है कि लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सर्विस देखने के लिए मिल जाता है आधार सीडिंग का। इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जिससे आप देखना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करेंगे। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए राशन कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो आपके पास राशन कार्ड है वो बीपीएल राशन कार्ड है या फिर कहीं दूसरा राशन कार्ड है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है। दोस्तों अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होगा तो यहाँ पे बीपीएल देखने के लिए मिलेगा या फिर अगर आपके पास दूसरा राशन कार्ड होगा तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पीएचएच राशन कार्ड या फिर एपीएल राशन कार्ड होगा तो यहाँ पे एपीएल देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट का 7 योजना का बेनिफिट उठाने के लिए अगर आपके पास पीएचएच राशन कार्ड हो या फिर बीपीएल राशन कार्ड हो तो दोनों लोग जो है कि 7 योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। चाहे आपके पास बीपीएल राशन कार्ड हो चाहे पीएचएच राशन कार्ड हो या फिर एएवाई यानी अंत्योदय राशन कार्ड हो तो भी आप जो है कि इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है, देख लेना है कि मेरे पास जो राशन कार्ड है वो कौन सा राशन कार्ड है। ऐसे राशन कार्ड पर भी लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप एक बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बेनिफिट यानी एलपीजी गैस का भरा हुआ सिलेंडर चूल्हा के साथ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और 300 रुपए का सब्सिडी भी दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया इस वाले ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया है कि जो आपके पास बीपीएल राशन कार्ड हो या फिर अंत्योदय राशन कार्ड हो वो महिला के नाम से होना चाहिए और महिला का उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर आप इस योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस योजना का दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे आकर सही तरीके से रीडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है या फिर अंत्योदय राशन कार्ड है या फिर पीएचएच राशन कार्ड है तो दोस्तों यहाँ से आप जो है कि आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो दिया गया है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला योजना 2.0 कनेक्शन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप जो है कि आवेदन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम गवर्नमेंट का दूसरा योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो दोस्तों आप जो है कि बीपीएल राशन कार्ड के मदद से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे आपको घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका बेनिफिट दिया जाता है 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक का। अगर इस योजना का फायदा अगर आप सभी को मिल गया है तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो फिर आप अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है, अगर आपके पास घर रहने के लिए अगर आपके पास मकान नहीं है तो फिर आप जो है कि आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है कि आप 2 तरीका से कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके ब्लॉक में जो पीएम आवास सहायक बैठते हैं उनसे सबसे पहले आपको जाकर कांटेक्ट करना होगा। इसके बारे में आपको बताना होगा और वहीं से जाकर आपको आवेदन करवाना होगा। अब हम गवर्नमेंट का तीसरा योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा योजना है स्वच्छ भारत मिशन योजना। इस योजना में आपको शौचालय बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल फ्री में 12,000 रुपए की राशि दी जाती है।
चाहे आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दोनों को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर आपके घर में शौचालय नहीं है और शौचालय अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाकर आप जो है कि गवर्नमेंट से 12,000 रुपए का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके लिए आपको आवेदन करना है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल पे चले आना है और इसी पोर्टल पर आकर सबसे पहले आपको आवेदन करना है। इस पोर्टल पे आकर आपको ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहां से आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको इस पोर्टल पे आना होगा और इस पोर्टल से आकर आपको आवेदन करना होगा। अब दोस्तों हम गवर्नमेंट का चौथा योजना के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं और अगर आप गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। तो अगर आप एक बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो दोस्त बीपीएल राशन कार्ड की मदद से आप जो है कि आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड को अगर आप बना लेते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त आप इलाज करवा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर। ये कार्ड उन लोगों को बनाया जाता है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा कार्ड बनाया जाता है जिसके तहत आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख तक का सालाना आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो अगर इसका बेनिफिट आप ले रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं ले रहे हैं और अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आप जो है कि यहां से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है कि आपको अपना राशन कार्ड का डिटेल्स डालकर सबसे पहले फाइंड करना है कि आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर होगा तो यहां से आप बीपीएल राशन कार्ड की मदद से आवेदन करके 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से। अब हम गवर्नमेंट का 5वां स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अगर आप एक बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो फिर आप मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड बनाकर गवर्नमेंट से आप जो है कि बहुत बड़ी फायदा उठा सकते हैं। यहां तक कि आपको 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाएगा। जितना भी मजदूरी चार्ज होगा वो आपको जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा। तो अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बीपीएल राशन कार्ड अगर आपके पास है तो फिर आप इस कार्ड को बहुत ही आसान तरीका से आवेदन कर सकते हैं। इस कार्ड को आप जो है कि ऑफलाइन तरीका से अप्लाई करना होगा और किसी स्टेट में जो है कि ऑनलाइन की भी सुविधा है जो आप ऑनलाइन तरीका से भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, जो भी आपके पंचायत के मुखिया है उनसे जाकर आपको कांटेक्ट करके उनसे आपको बनवाना होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो 20 से 25 किलो चावल प्रति परिवार के दर से दिया जाता है, या फिर अगर आपके पास अंत्योदय राशन कार्ड है तो अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिया जाता है 35 किलो चावल प्रति परिवार के दर से, या फिर प्राथमिकता राशन कार्ड अगर आपके पास है तो 5 किलो प्रति यूनिट के चावल के दर से दिया जाता है, या फिर अगर आपके पास एपीएल राशन कार्ड है तो 15 से 20 किलो चावल प्रति परिवार के दर से दिया जाता है। दोस्तों अगर आप रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले हैं, फेरी का काम करने वाले हैं, सड़क किनारे अगर आप विक्रेता का काम करने वाले हैं और अगर आपको लोन की जरूरत पड़ गया है तो फिर आप गवर्नमेंट से बहुत ही कम ब्याज पे लोन ले सकते हैं। 10,000 से लेकर 50,000 तक का आप लोन ले सकते हैं। अगर आप इस स्कीम से पहली बार अगर आप लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा और अगर आप 10,000 का लोन सही समय पर अगर रिपेमेंट कर देते हैं तो फिर आप 20,000 तक का लोन ले सकते हैं। और अगर 20,000 का लोन सही समय पे अगर आप रिपेमेंट कर देते हैं, सही समय पर अगर आप वापस कर देते हैं तो फिर आप 50,000 तक का लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 50,000 तक का आप लोन ले सकते हैं। अभी तक जो है कितने लोगों को लोन मिला है सब कुछ यहाँ पे देखिए डिटेल्स में बताया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर आकर सही तरीके से रीडिंग कर सकते हैं। और इस लोन को लेने के लिए आप 2 तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका जो है कि आप ऑनलाइन तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं इस स्कीम का, उस बैंक में आपको जाकर वहीं से आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा।
तो अगर आप गरीबी रेखा में आते हैं, अगर आप बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं, तो गवर्नमेंट का ये 7 योजना है जो आप इस प्रकार से आप बेनिफिट